तो रावण ने संतों से कर मांगा और उस जमाने के संतों के पास कर देने के लिए न पैसा था और न कोई आभूषण थे। क्यों? कहते हैं ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा, अपना भिक्षा मांग करके लाते हैं, प्रेम से बना करके खाते हैं और ईश्वर का चिंतन करते, ईश्वर का चिंतन करते हैं। रावण ने संतों से कहा कर दो, संतों ने कहा मेरे पास है ही नहीं, मैं दूं कहां। रावण ने सेवकों से कहा अगर ये कर नहीं दे सकते हैं तो इनको पेड़ में उल्टा बांध दो, पैर ऊपर सिर नीचे, और इनका सिर फोड़ करके रक्त को कर के रूप में लेकर के आओ। क्यों? रावण का नियम मालूम है, जे विद हो ये धर्म निर्मूला असो तुम करो वेद प्रतिकूला। सब लोग संतों की पूजा करते थे और ये क्या करता? संतों के सिर के रक्त को लेता। कार्य के रूप में रावण ने क्या किया? एक घड़ा संतों का रक्त लिया और जब रक्त लेकर के चलने लगा तो किसी संत ने श्राप दे दिया कि जहां ये घड़ा रख दोगे वहां अकाल पड़ेगा। रावण और जनक जी के मन में, रावण के मन में जनक के प्रति ईर्षा थी, तो रावण ने क्या किया? छिप करके गया और जनकपुर में घड़ा गाड़ के आ गया। क्योंकि जनक जी ब्रह्मा जी की सभा में जब शास्त्रार्थ में जीतते हैं, रावण हारता है, तो रावण के मन में ईर्षा थी। रावण गया और जाकर के घड़ा गाड़ के आ गया। जनकपुर में अकाल पड़ा है और जब जनकपुर में अकाल पड़ा तब प्रजा ने जाकर के राजा से कहा है कि राजा अगर पाप करता है तो प्रजा को भोग करना पड़ता है। राजा प्रजा का दुख सुनते हैं। राजा अपने गुरु के पास गए हैं और गुरु जी ने इनसे कहा कि तुम यज्ञ करो, और यज्ञ के लिए जनक जी और माता सुनैना भूमि जोत रही थी। तो जब हल से खेत जोता जाता है, हल से, और जो पीछे रेखा बनती है, अब आपके यहां क्या बोलते नहीं मालूम, लेकिन मेरे यहां कूण बोलते हैं। तो जब वो हल जोत रहे थे उसमें जो रेखा बनी उसे कहते हैं संस्कृत में सीता, उसे कहते हैं संस्कृत में सीता। तो जब भूमि के लिए जमीन जोत रहे थे तो जो हल के नीचे जो नाली बनी उसमें घड़ा निकला, और जब उस घड़े को खोला तो उसके अंदर एक कन्या और उसके अगल बगल में 8 कन्याएं निकली। वही आगे कुमार कलेवा में लक्ष्मण जी ने कहा है तुम्हारे तो सब महिते उपजे अस हमरे नहीं रीति। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में आया है सीता जी के साथ 8 कन्याएं पृथ्वी से, और 8 कन्या माने अष्टदा प्रकृति। घड़ा उठाया, खोला तो उसके अंदर सुंदर कन्या निकली। तो सीता से पैदा होने के कारण बेटी का नाम सीता रख दिया। एक कथा ये है। एक कथा ग्रंथों में ये मिलती है कि जब रावण ने अत्याचार किया, जब संतों को सताया, जब संतों को सताया तो रावण को क्रोध आया, संतों का रक्त लेकर के घड़ा घर में लाया। मंदोदरी ने पूछा इसमें क्या है? रावण ने कहा इसमें विष जहर है, विष जहर है। तो क्यों कहा भी है धन पराव विषते विष भारी। तो रावण के क्रियाकलाप से मंदोदरी बहुत दुखी रहती थी। बोले पति मेरी बात मानता नहीं, और पत्नी उसे कहते हैं पति पत्यति रक्षत सा पत्नी। पत्नी वही है जो अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को पतन से बचा ले, उसी का नाम पत्नी। अच्छा, इस जमाने की स्त्रियां अपने को पत्नी कहलवाती हैं क्या?
उन्हें मालूम है कि हम पतन से बचाएंगे नहीं, तो आप हमें पत्नी कहो मत, हम जेम को काटेंगे, इसलिए मुझे वाइफ कहो। ले पत्नी वही है, पति पत्यति रक्षति सा पत्नी, जो अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को पतन से बचा ले, वही तो पत्नी। लंका कांड में लक्ष्मण जी ने जब मेघनाथ को मारा है, तब मेघनाथ का सिर जो है राम के पास गया है, धाड़ जो है लंका के गेट पे गिरा है, और हाथ जो है वो शिलोचना के शयन कक्ष में गिरा है। शिलोचना बैठ करके पूजा कर रही थी, और जब जलता हुआ दीपक बंद हो गया, जब जलता हुआ दीपक बंद हुआ, तो शिलोचना को लगा शायद मेरा सुहाग उजड़ गया, शायद मेरा सुहाग उजड़ गया। क्यों? जलता हुआ दीपक बुझाना अशुभता का प्रतीक है। वो हैप्पी बर्थडे में क्या होता है, हैं? भाई ग्रंथ कह रहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस जमाने में क्या हो रहा है, प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। अब फिर ऐसे चिल्ला चिल्ला बोलते हैं धर्म की जय हो। ये जब शास्त्र कह रहा है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और हम लोग प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। तो शिलोचना पूजा कर रही थी, जलता हुआ दीपक बंद हो गया, मन में विचार आया शायद सुहाग उजड़ गया। विश्वास फिर भी नहीं हुआ, अंदर गई चाक खड़िया लेकर के आई, और ला करके मरकत मणियों पे जो हाथ फड़फड़ा रहा था, चाक फेंक करके कहा, हे सूर्य देवता, अगर मैंने अपने पति को मन वाणी कर्म से परमेश्वर माना हो, स्वप्न में भी अपने पति के अलावा अगर किसी पुरुष का चिंतन न किया हो, तो कटा हुआ हाथ लिख दे किसका है, किसने काटा। कटा हुआ हाथ लिख दे किसका है, किसने काटा। जब ये बात कही तो उसी समय कटा हुआ हाथ लिखता है, अरे शिलोचनी 1000 वर्षों तक एक सहस्त्र मुखों से शारदा बोलना चाहे, 1000 फनों से शेषनाग लिखना चाहे, फिर भी लक्ष्मण की कीर्ति लिखना असंभव। शिलोचना को विश्वास हो गया कि मेरे सुहाग को उजाड़ने वाला लक्ष्मण। देखो राम की विशेषता, जिसकी शत्रु भी तारीफ करे। शिलोचना अपनी सास मंदोदरी के पास गई, मां हमें सती होना है, हमें सती होना है, हमें पति का सिर चाहिए। मंदोदरी कहती, बेटी तू रामादल में जा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप रामादल में जाओगे तो आपका अपमान नहीं होगा। शिलोचना ने कहा आपको विश्वास है? मंदोदरी ने कहा जो भगवान राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका अनुज लक्ष्मण जो है वो बैरागी है, सुग्रीव जो है तुम्हारे पिता के मित्र का भाई है, हनुमान जी जो है वो बाल ब्रह्मचारी है, अंगद जो है वो मेरी बहन का पुत्र है, और विभीषण जो है ये आपके ससुर है। बेटी जा, रामादल में आपका सम्मान होगा, अपमान नहीं होगा।
माता जी को प्रणाम किया। डोली पर बैठ करके जब नाग कन्या सुलोचना जब रामादल की ओर बढ़ी, बंदरों ने राम जी से कहा, महाराज जी। बोले हाँ, रावण को ज्ञान हो गया। बोले क्यों? बोले सीता को देखो भेज दिया। रावण को ज्ञान हो गया, देखो सीता जी को भेज दिया। और जैसे राम जी ने देखा तो दृष्टि नीचे कर ली। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज शत्रु का पुत्र मरता है तो लोग खुशी मनाते हैं, और मैंने शत्रु के पुत्र को मार दिया, आप उदास हो रहे हैं। राम जी ने कहा, लखन जवाब नहीं है। इतने में डोली रखी गई, पर्दे खोले गए, उसके अंदर से नाग कन्या निकली। और नाग कन्या सुलोचना ने जाकर के भगवान राम को प्रणाम किया दूर से। माताओं को अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष को स्पर्श करके पैर छूने का विधान नहीं, दूर से प्रणाम किया और कहा, महाराज मेरे पति के कटे हुए हाथ ने सब कुछ लिख दिया। बंदर हंसने लगे, कहीं कटा हुआ हाथ भी लिखता है? कहीं कटा हुआ हाथ भी लिखता है? सुलोचना ने कहा, मैं पतिव्रता नारी हूं, अगर मैं चाहूं तो कटे हुए सिर को भी हंसा सकती हूं। बंदरों ने कहा, अगर कटा हुआ सिर हंस दे तो मैं मान जाऊंगा कि आप पतिव्रता नारी हैं। सुलोचना ने भगवान राम की ओर देख करके हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अगर मन वाणी कर्म से मैंने पति को परमेश्वर माना हो, मन वाणी कर्म से स्वप्न में किसी पुरुष का स्पर्श भी ना किया हो। देखो ये है कि मन वाणी कर्म से अगर हमने किसी पुरुष का स्पर्श ना किया हो तो कटा हुआ सिर हंसे। अच्छा, गरबा जो खेला जाता है वो अपने पति के साथ खेलते हैं कि दूसरे पति के साथ? अपने पति के साथ नाचने में तो अम्मा को शर्म आती है। अब सब आप जानते हैं, क्योंकि फिर अभी 2 दिन के बाद वो ही आ रहा है। अब हम कह देते हैं, शायद नाचते समय मेरी याद आ जाए, शायद हम मानोगे इसलिए नहीं। क्यों? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा आएगा रंग, जैसा होगा वित्त वैसा बनेगा चित्त। भाई शास्त्र की बात आचरण में तब आएगी जब आपका अन्न और जल शुद्ध होगा। जैसे सुलोचना ने यह बात कही, अगर मन वाणी कर्म से स्वप्न में भी अगर हमने किसी पुरुष का स्पर्श न किया हो तो कटा हुआ सिर हंस दे। सभा के अंदर वही कटा हुआ सिर हा 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 करके हंसा है। बंदरों की दृष्टि नीचे हो गई। सुलोचना राम के पास गई। महाराज अज्ञानी व्यक्ति कहेंगे कि लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हुआ है। लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध नहीं हुआ है, युद्ध हुआ 2 पतिव्रता नारियों का। सुलोचना और उर्मिला दोनों पतिव्रता नारियां थी। बोले लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध नहीं हुआ है, युद्ध हुआ 2 पतिव्रता नारी। आप ये बताओ हम में कौन सी कमिटी में हार गई और आपके अनुज वधू में कौन सी विशेषता थी जो जीत गई? राम जी को जवाब ही नहीं आया। क्यों? अगर पति बुरे कर्म करता है तो इसमें पत्नी का कोई दोष नहीं है। अगर पति कोई बुरा कर्म करता है इसमें पत्नी का कोई दोष नहीं। जब राम जी को जवाब नहीं आया तब सुलोचना बोली, महाराज मैं 1 नंबर से हार गई। आपकी अनुज वधू 1 नंबर से जीती है और मैं 1 नंबर से हार गई। पत्नी का धर्म बनता है कि अपने पति को पतन से बचा करके पतित पावन की सेवा में लगावे। उर्मिला ने अपने पति को राम की सेवा में लगाया है
और मैंने अपने पति को राम के बैर में लगाया, इसलिए मैं हार गई। तो ध्यान रखना, प्रसंग क्या था? पति पत्यति रक्षति सा पत्नी। पत्नी वही है जो अपने पति को, अपनी संतान को, अपने परिवार को पतन से बचा ले, उसी का नाम है पत्नी। तो प्रसंग बताएंगे कहां थे? सीता जी की उत्पत्ति है। रावण कर लेकर के आया, संतों ने कर में रक्त दे दिया, रावण ने घड़े को रख दिया। मंदोदरी ने पूछा घड़े में क्या है? रावण ने कहा इसमें विष है। तो रावण के आचरण से मंदोदरी दुखी रहती थी, ये मेरी बात मानता नहीं है, इससे तो मर जाऊं तो अच्छा है। और जैसे विष मान करके अब मंदोदरी ने उस घड़े के रक्त को पिया तो कहते उसका गर्भ रुक गया। जब गर्भ रुक गया तब मंदोदरी को चिंता हो गई। चिंता हो गई क्योंकि रावण ज्योतिष में पारंगत है, ये ज्योतिष में जानकार है, और जब ये ज्योतिष देखेगा तो अनुमान लगा लेगा ये संतान मेरी है नहीं। अच्छा, आज के जमाने में पुरुषों को मालूम है क्या? माताएं कहती बोल बेटा पापा, कहती बोल बेटा पापा। अब पापा माने पापा पापा पाप आ। कंस ने अपने पिता उग्रसेन से कहा है पापा। पापा उसे कहते हैं कि विवाह तुमसे हुआ है और संतान किसी अन्य से हुई है, इसीलिए मेरी माताएं कहती बोल बेटा पापा। आपकी संतान अगर आपसे पिता नहीं कहती है, आपकी पत्नी आपके सामने संतान से कहती बोल बेटा पापा, इसके पीछे कोई कारण है। ये कथा से शिक्षा ले लेना। तो मंदोदरी को डर लगा और ये गई और जा करके कुरुक्षेत्र में अपने गर्भ को गिरा दिया, कुरुक्षेत्र में। और जब कुरुक्षेत्र में अपने गर्भ को गिराया है तो जनक जी का राज कुरुक्षेत्र तक था। अगर शहर में कोई वस्तु पड़ी हुई मिलती है तो शहर का मालिक चेयरमैन का अधिकार होता है। और जब ये कन्या पड़ी हुई मिली तो इस पे राजा का अधिकार होता है। तो जिसको पड़ी हुई मिली वो जनक जी के पास लेकर के गया, महाराज ऐसे मैं कुरुक्षेत्र गया था और ऐसे ये मुझे कन्या प्राप्त हुई है और मिली हुई संपत्ति पे राजा का अधिकार होता है। तो जा करके राजा को दिया, तब राजा ने उस कन्या का नाम सीता रखा। एक कथा और शिव पुराण में दी है, इसी से जोड़ लो। पितरों की 3 कन्याएं थी, मैना, धन्या, कलावती, और ये तीनों की तीनों कन्याएं भगवान विष्णु के दर्शन करने जा रही थी बैकुंठ। रास्ते में सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार मिले। और ये चारों महात्मा जो हैं पंचवर्षीय हैं। तपस्या कर करके इन्होंने वरदान मांगा था कि मेरी उम्र हमेशा 5 साल की रहे, क्योंकि 5 साल के बच्चे में काम, क्रोध और लोभ नहीं होता। इस जमाने की नहीं कह रहा हूं, इस जमाने में तो सब बच्चे पेट में टीवी देख देख करके, मोबाइल चला चला करके उनमें सारे गुण बचपन में ही भर दिए जाते हैं। 5 साल के बच्चे में काम, क्रोध और लोभ होता नहीं है। कथा शायद आपको याद भी होगी। एक सेठ जी थे, किसी को पैसे ब्याज पे दिए थे, और ब्याज खाने वालों को एक होता है बीमारी, मूल मत दो, ब्याज देते रहो, खुशी बने रहेंगे। वो नहीं कभी चाहते कि मूल दे दो, ब्याज देते रहो, काम चलता रहेगा। तो होली या दीपावली का त्योहार होगा,
सेठ जी टोपी लगा करके, बेंत ले करके और धोती पकड़ करके और जिसको पैसे दिए तो उसके पास ब्याज लेने के लिए पहुंच गए। वो गरीब आदमी छत के ऊपर बैठा था और जैसे उसने सेठ जी को आते हुए देखा, मन में सोचने लगा त्योहार आ गया है और सेठ जी को अगर ब्याज दे देंगे तो त्योहार में बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो गरीब ने सोचा चलो सेठ जी को टाल दिया जाए। तो गरीब ने पुत्र से कहा जाओ सेठ जी से कह दो पिताजी घर में नहीं। बच्चा उतर के आया नीचे और सेठ जी राम 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 राम। पिताजी ने कहा है सेठ जी से कह दो कि पिताजी घर में नहीं है। इसे कहते नूतन बालवत स्वभाव। अगर ईश्वर को पाना हो तो अपने स्वभाव को बच्चों जैसा बनाओ। अगर ईश्वर को पाना है तो अपने स्वभाव को कैसे बनाओ? नूतन बालवत स्वभाव। जैसे उस बच्चे ने सेठ जी को प्रणाम किया और कहा पिताजी ने कहा है सेठ जी से कह दो पिताजी घर में नहीं है। ऐसा स्वभाव, वैसे लिखा तो यही है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। अच्छा, ये सुंदर कांड जो भाड़े के करने आते इनके मन वास्तव में निर्मल हैं क्या? बोलो। ये सुपारी खा खा करके और पान खा खा करके और चाय पी पी करके ऐसे गरजते हैं जैसे मेघनाथ के परिवार से आया है। उनसे कहो कि सुंदर कांड में लिखा है कि ईश्वर को पाने के लिए योग्यता कौन सी होनी चाहिए? निर्मल मन। आज जितने ये भक्त बन रहे हैं, भक्त श्रोमणी बन रहे हैं, वास्तव में इनका मन है निर्मल क्या? जब गोस्वामी जी कह रहे हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे पहले जरूरी है निर्मल मन, और मन में तो मक्खियां भिनभिना रही हैं और कुर्ते में सेंध की खुशबू आ रही है, तो ईश्वर की प्राप्ति होगी नहीं होगी थोड़ा अपना भी विवेक लगा लेना। जब शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें चाहिए निर्मल मन, और इस जमाने में तैयार किए जा रहे हैं तन, जो गरबा खेलते हैं, आप बताओ दिन में मन शुद्ध करते हैं कि शरीर सही करते हैं? मन को सजाते हैं कि तन को सजाते? बोलो। जब शास्त्र कह रहा कि ईश्वर को पाने के लिए हमें सजाना है मन, और इस बिगड़े जमाने में ईश्वर को पाने वाले सजा रहे हैं तन, समझ में ये नहीं आ रहा है कि मंदिर में, तीर्थ में, गरबा में ईश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं कि अपने शरीर के दर्शन देने जा रहे हैं। शास्त्र में लिखा है अगर माताओं के केस खुले हों और उनको देखने से अशुगुण अमंगल होता है, मेरे हिसाब से गरबा में तो केस बांधना ही पाप है। इसीलिए मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं, मानो ना मानो आपका विषय है। मानो क्यों? अभी नहीं मानोगे, जब मरोगे तो मैं दावा करता हूं कि मेरी याद तुम्हें आएगी। अभी भले आपको मेरी याद ना आवे, मैं दावा करता हूं जब मरोगे तो मेरी याद करोगे कि अगर मैं उस समय बात मान लेता, लाल लाल दो खम्भ गड़े हैं वहां में बांधे जाओगे, और जब सांटों की मार पड़ेगी हाय हाय चिल्लाओगे, तब मेरी याद आएगी हां सही बात थी। अगर मैं उस समय बात मान लेता, प्रपंच से हट जाता, ईश्वर प्राप्ति की योग्यता बना लेता, तब मुझे यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। ये ध्यान रखना, जब राम को भरने पड़े अपने पाप और राम के बाप को भरने पड़े अपने पाप, जब कृष्ण भगवान को भरने पड़े अपने पाप,
जब कृष्ण के बाप को भरने पड़े अपने पाप, जब गंगा पुत्र भीष्म पितामह को भरने पड़े अपने पाप, तो हम करें पाप और पड़ोसी भर ले, ये बात मानने की है क्या? बोलो, ये दिमाग से कचरा निकाल देना। क्योंकि जो करोगे, शास्त्र कहता है अवश्य में भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम न छीते कर्म, कोटि कल्प सतेरपि, चाहे करोड़ों जन्म लेने पर जाए फिर भी जीव को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का भोग करना पड़ता है। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन है कि तन सजाने में मत लगना, अगर सजाना है तो मन सजाओ। अगर मन सजाओगे कैसा? कबीरा मन निर्मल भयो और जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हर फिरे कहे कबीर कबीर। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, फिर क्या होगा? बोले पीछे पीछे हरि फिरे। अभी हरि के पीछे तुम घूमते हो, और जब मन निर्मल हो जाएगा तो पीछे पीछे हरि फिरे, फिर भगवान तुम्हारे पीछे रहेगा। कहीं मेरा भक्त भूखा न रह जाए, कहीं मेरे भक्त पे कोई संकट न आ जाए, कहीं मेरे भक्त का कोई अपमान न कर दे। कब? जब मन हो निर्मल तब। ये मेरा निवेदन है कि तन वाले भगत मत बनना, अगर बनना है तो मन वाले भगत बनो। तो प्रसंग क्या था? मैना, धन्या, कलावती, तीनों कन्याएं जा रही थी।